So hello guys, welcome back to SPL Tools 2025. So like in last lecture we have completed select all from statement, distinct and limit and offset and where clause and operators. Okay. In this lecture we will cover how we can use the case statement. This is lesson 10 by the way. So in this lesson we will see what is case statement. Okay. So case statement, if we say statement is used for conditional logic similar to if else in programming, right? तो जैसे जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर इफ एल्स लिखते हैं ना, आप जैसे कि भाई अगर ये नहीं है तो फिर एल्स वाला ब्लॉक प्रिंट कर दो। इफ है जैसे सिंपल कि मैं हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ अगर, तो हेलो वर्ल्ड या तो हेलो वर्ल्ड लिख दो, या फिर जैसे मैं इसको एग्जांपल लेके चलता हूँ एक, मान के चलो बेसिक, इफ एज इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, तो यहाँ पे कर दो प्रिंट आई कैन वोट, ठीक है, 18 कर दो, वोट 10 यहाँ नहीं है, आई कैन वोट, और ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, एल्स प्रिंट कर दो नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन यूज इफ एल्स इन प्रोग्रामिंग। सेम आप इस कंट्रोल फ्लो को, के स्टेटमेंट को आप यूज कर सकते हो इफ एल्स को अपने एसक्यूएल के अंदर भी। अब एसक्यूएल के अंदर यूज करने से फायदा क्या है, देखो मेरे भाई, सपोज करो आपको कोई डेटा कैटेगराइज करना है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ सिंपल, कि आपको ये दिखाना है कि भाई एक स्टूडेंट्स की टेबल है, ओके, समझे चलो, स्टूडेंट की टेबल है, स्टूडेंट की टेबल में स्टूडेंट रिजल्ट की टेबल है, रिजल्ट की टेबल में स्टूडेंट है रवि, या 3-4 नाम है सपोज़, ठीक है? और उन लोगों ने, किसी ने 98 स्कोर किया है, किसी ने 50 स्कोर किया है, किसी ने 30 स्कोर किया है, राइट? एंड आपको उनकी टेबल के अंदर रिज़ल्ट प्रिंट करवाना है। जैसे मैं सिंपल अगर यहाँ पे लेके चलूँ, जैसे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट, ठीक है? और एक इसमें क्या हो जाएगा, उसका ग्रेड, ठीक है? एंड देन उसके मार्क्स, ठीक? और यहाँ पे लिख दो फेल या पास, ठीक है? और ग्रेड भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो मैंने क्या करा, सपोज़ ये टेबल हो गई। अब मैंने स्टूडेंट का नाम यहाँ पे सिंपल लिखा के, कान्हा, ठीक है? एंड मैंने इसका ग्रेड कितना दे दिया भाई, ग्रेड मान के चलो दे दिया मैंने, ग्रेड अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है? मेरे पास खाली मार्क्स हैं, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले आगे ले आते हैं, एक काम करते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा ये, ठीक है? तो मेरे पास इसके मार्क्स कितने थे भाई, मेरे पास इसके 29 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स हैं सपोज़, ठीक है? तो 100 मार्क्स में मैं इसे क्या करूँगा, फेल या पास, मैं पास कर दूँगा, ठीक? या डिवीज़न भी आप डिफाइन कर सकते हो, और ग्रेड मैंने इसको दे दिया ए, ठीक? सेम मैंने यहाँ पे दोबारा किया, यहाँ पे मैंने लिखा सिल्की, ठीक है? और यहाँ पे मैंने लिख दिया नाम मैं 50, इसके नंबर आए हैं 50, तो ये क्या है, फेल या पास, पास, लेकिन ग्रेड क्या है, बी, अभी मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, ठीक है? एंड नाम यहाँ पे मैंने मान के चलो लिखा एक और नाम, के हरी, ठीक है? एंड यहाँ पे मैंने इसका ग्रेड दे दिया 35 या 30 या 33 दे दिया, इंडिया में 33 के नीचे पास हो जाते लोग फेल हो जाते लोग, ठीक है? तो यहाँ 33 दे दिया, बट मैं इसको कर दूंगा फेल, ठीक है? और ग्रेड इसका मैंने क्या दे दिया, एफ, राइट? सो दिस इज द वे। अब सपोज करो आपके पास केवल नाम है और बंदे के मार्क्स हैं, तो ये कैसे निकालोगे फेल या पास, ये आप किस केस स्टेटमेंट के साथ कर सकते हो, ठीक है? अब चलो करके देखते हैं कैसे करना है। इसका सिंटैक्स देख लो पहले, और देखो कंट्रोल फ्लो समझ लो कि क्या होता है। पहले स्टार्ट हुआ लॉजिक, देन ओके, स्टार्ट करने के बाद आपका केस एक्सप्रेशन देखा, केस एक्सप्रेशन ये है कि किस वैल्यू पे हो रहा है, देन हम डिफाइन करेंगे व्हेन, और व्हेन में हम डिफाइन करेंगे अपनी कंडीशन, ठीक? अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो ये रिजल्ट प्रिंट करेगा और अपने कैश ब्लॉक से, मतलब केस एक्सप्रेशन से बाहर आ जाएगा, सीधा एंड कर देगा। अगर पहली नहीं होती है देन वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा, तीसरी चेक करेगा, एंड नहीं तो लास्ट में वो एल्स प्रिंट कर देगा, राइट? देखो इसका मैं एग्जांपल दिखा के दिखाता हूँ आपको एंड टू एंड। अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूँ साथ के साथ, प्रिंट होगा नहीं होगा वो देखी जाएगी। तो सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस केस स्टेटमेंट विद लाइव एग्जांपल, ओके, विद क्वेरीज। सो सपोज मैं यहाँ पे देखो एक डेटाबेस सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज, टेबल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? इसमें दिखाते हैं हम क्या करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सैलरी है, ईमेल है, ऑफिस कोड है, रिपोर्ट्स टू, सब कुछ है डेटा, ठीक है? तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ भाई, कि ये सैलरी मुझे दिखाना है बंदे का। एक मेरे पास क्वेश्चन है कि सैलरी सिलेक्ट करो और सैलरी के आगे दिखाओ हाई, मीडियम, लो, राइट? और हाई, मीडियम, लो तो मेरे पास कॉलम तो है नहीं। अब या तो मैं क्या काम करूंगा कि इसको कोड में लेके जाऊंगा अपने, वहां पे चेक करूंगा, इफ सैलरी ग्रेटर देन दिस तो प्रिंट दिस, इफ सैलरी ग्रेटर देन 10,000 देन प्रिंट हाई, ठीक है? तो ये काम हम यहाँ पे इस केस के साथ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले सिलेक्ट, सबसे पहले तो मैं सैलरी सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक? और करना क्या है, एक कॉलम और देखो मैंने यहाँ पे डाल दिया हाई, ठीक है? हाई में लिख दिया फ्रॉम एम्प्लॉइज,
ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, देखो सबके आगे हाई हाई आ रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि भाई सैलरी अगर हाई हो तो ये आए, और अगर लो हो तो लो के हिसाब से है। मैं तो बता रहा हूँ कैसे। तो व्हेन मैंने क्या लिखा, सबसे पहले सिंटैक्स लेके चलते हैं, केस। ठीक, केस के बाद यहाँ पे आपको प्रिंट करना है व्हेन, तो ये ऑटोमेटिक कंप्लीट कर दिया एंड में, मतलब बताऊंगा। तो व्हेन सैलरी ग्रेटर देन 25,000 देन प्रिंट हाई, हाई। ठीक है, व्हेन सैलरी ग्रेटर देन 10,000 देन प्रिंट मीडियम। ठीक है, एंड एल्स, एक होता है एल्स। आप कंडीशन और भी लगा सकते हो, जैसे मैंने कंट्रोल फ्लो में बताया था अभी कि व्हेन में, यहाँ पे देखो व्हेन ब्लॉक एंड देन एल्स ब्लॉक और देन एंड। ठीक है, तो एल्स में मैंने क्या प्रिंट कर दूंगा भाई, मुझे इसकी कंडीशन ही नहीं दी है एल्स में, तो लो, एंड ये हो गया फिर एंड। अब एक चीज़ का कंट्रोल फ्लो समझना मैं बताऊंगा। क्या मैंने इसको सिलेक्ट करा पहले, तो ये देखो कि 20,000 वाला मीडियम आ रहा है, क्योंकि ये 20,000 वाली कंडीशन में लाइन नहीं होता है। 13,000 वाला मीडियम आ रहा है, 14 वाला भी मीडियम आ रहा है, 33 वाला हाई आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ और, अगर मान के चलो मैं इसको पहले कर दूंगा यहाँ पे, तो ये उस कॉलम को चेक नहीं करेगा, और देखो सबको मीडियम मीडियम प्रिंट कर दिया इसने, हाई प्रिंट ही नहीं करा। क्यों? क्योंकि मेरे को पहले कंडीशन चेक करनी है, जो कंडीशन इस कंडीशन को ओवरराइड कर सकती है भाई। 25,000 10,000 वाली कंडीशन 25,000 को ओवरराइड कर सकती हुई 25,000 ये आके रहो, 18,000 भी 10,000 से ज़्यादा ही है। दैट्स वाई इट्स प्रिंटिंग मीडियम, मीडियम, राइट। सो ये हो गया वे हाउ यू कैन यूज़ द केसेस। अब केसेस मल्टीपल पर्पस में काम आते हैं। अगर आपको अपडेट करना है तो भी आप केसेस को यूज़ कर सकते हो। जैसे कैसे मैं बताऊँ कि अपडेट, ठीक है, क्या करना है भाई, सैलरी, या एक काम करते हैं, इसमें कोई डेटा मैं अपडेट कर सकता हूँ। एक काम करते, देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या करा, कि मैं इसको ना कस्टमर एम्प्लॉयज़, ठीक है, इसमें क्या क्या कॉलम है, यही वाला एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैंने क्या करा, एक इसमें कॉलम बढ़ा लिया, क्रिएट न्यू कॉलम लेवल। ठीक है, बाद में मैं इसे रिमूव कर दूंगा, अभी के लिए बना देता हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट कर दो, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करा कि अपडेट लेवल, अभी क्या देखो मैं बताऊँ, लेवल खाली होगा अभी सबका, यहाँ लेवल खाली है, स्ट्रिंग है, तो लेवल इक्वल एज लेवल। ओके, एल्स भी लगा सकते हो उसमें आगे। अब इसमें मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, देखो अपडेट सेट, अपडेट अगर क्वेरी याद हो, ठीक है, सेट दिस एज लेवल, बस। एम्प्लॉयज, सॉरी माय बैड, एम्प्लॉयज सेट, सेट इसके बिना काम नहीं करता ना, दैट्स वाई। लेवल क्या करना है अपने को, कि अगर सैलरी 25,000 से ज़्यादा हो तो हाई कर दो, सैलरी अगर 10,000 से ज़्यादा हो तो मीडियम कर दो, बाकी को लो कर दो। तो मैं अगर इसको रन करूँगा तो वो ये एरर दे रहा है पहले तो, कि राइट सिंटैक्स सही नहीं है ये, आई वांट टू नो व्हाई। हाँ, ठीक है, एज काम नहीं करेगा उस पर। अब ये देखो मीडियम हाई इन्हें प्रिंट कर दिया। सो यू कैन यूज केस इन अपडेट ऑल्सो। ठीक है, और भी इसके यूजेस हैं, ठीक है, वो मैं एक बार इसमें पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। सो गाइस दिस इज द केस हाउ यू कैन यूज द केस। नहीं समझ में आओ तो भाई कमेंट करो, फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। केस स्टेटमेंट यूज फॉर कंडीशनल लॉजिक, इतना समझ में आ गया, पहली बात। दूसरा ये कि केस स्विच केस की तरह काम करता है, पहला ब्लॉक सही होगा तो ये बिल्कुल इफ से आउट कर देगा इसको, इफ एल्स इफ की तरह काम करता है ये। ठीक है, कि इफ एल्स एल्स, राइट। तो दिस इज द वे हाउ केस स्टेटमेंट वर्क्स, राइट। सो ये हो गया आपका ये। अब बात करते हैं अपन सेकंड, हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करने वाले केस स्टेटमेंट हमने कवर कर लिया कि केस स्टेटमेंट करता क्या है, जॉइंस कवर नहीं करने वाले हम। कोलैक्स, इसका यार पहले इसका ना वो डालो, इसका क्या कहते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, अभी सुनते थे। कोलेस। कोलेस, ठीक है भाई, हमेशा। और जितना पता पता है, जितना इसका टिपिकल नाम है ना कोलेस, उतना ही सिंपल इसका काम है। तो वो करता क्या है ये, इसको देखते हैं अपन डेफिनेशन वाइज पहले, कि रिटर्न द फर्स्ट नॉन नल वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। तो सीधा एग्जांपल ही लिखे यहाँ पे, सिंटेक्स ज़्यादा मैंने, क्योंकि एक केवल फंक्शन का यूज हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, ये तो छोड़ दो। अब फोन नंबर, अगर इसका फोन नंबर नल होगा, ठीक है, तो ये नॉट प्रोवाइडेड रिटर्न कर देगा। कैसे?
जैसे कि आपने पढ़ा, रिटर्न्स द फर्स्ट नॉन नल वैल्यूज फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। मान के चलो ये कोलैक्स जो फंक्शन है इसमें आपने 3-4 एक्सप्रेशन दे दिए, एक्सप्रेशन मतलब 3-4 कॉलम का नाम दे दिया और 3-4 वैल्यूज दे दी, तो जो वैल्यू नल नहीं होगी ये उसको रिटर्न कर देगा। अब ये काम कैसे आता है मैं दिखाऊंगा आपको, कि जैसे सपोज करो इसी टेबल में देख लो, यहाँ नल है रिपोर्ट्स टू में, ठीक है, मैं एक बार सिलेक्ट करता हूँ ऑल फ्रॉम, ठीक है, तो यहाँ रिपोर्ट्स टू में नल है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे नल रिकॉर्ड रिटर्न नहीं करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे रिपोर्ट्स टू में, कि भाई ये इसको कोई असाइन नहीं है, नो मैनेजर असाइन या नो रिपोर्ट्स टू, ठीक है। अब मुझे ये प्रिंट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो किस केसेस से भी कर सकते हो वैसे, कि भाई केस, अगर मान के चलो केस मैं यहाँ पे डालता हूँ, पहले पैसे लेके आता हूँ, पीछे लेके आता हूँ इसको, इंटरेस्टिंग चीज़ है बहुत, ठीक है। अब देखो मैंने सैलरी के साथ से यहाँ पे क्या कर लिया, रिपोर्ट्स टू, ठीक है, ये भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं इसको सिलेक्ट, ओ सॉरी माई बैड, सिलेक्ट, ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स टू नल आ रहा है। तो मैंने अब क्या करा भाई कि एक केस और लगा दो इसके अंदर, एक केस में मैंने क्या लगा दिया, व्हेन रिपोर्ट्स टू, रिपोर्ट्स टू कॉलम इज नल, क्योंकि हम इक्वल नल नहीं लिखते इसमें, एसक्यूएल के अंदर इज नल लिखते हैं, लास्ट वीडियो में अगर आपने ऑपरेटर्स में देखा हो तो, इज नल, देन क्या कर दो भाई, नो मैनेजर, ठीक है, या फिर इसको एडमिन, यहाँ नो मैनेजर है, ठीक है, अभी चले दो, नो मैनेजर, ठीक है, एल्स ब्लॉक डाल लो, एल्स ब्लॉक में तो कुछ नहीं है भाई, सिंपल रिपोर्ट्स टू चला जाएगा, या इसको ऐसे ही रहने दो, बिना एल्स के भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, मैंने इसको कॉमा दे दिया और लिख दो एल्स रिपोर्ट्स, रिपोर्टिंग मैनेजर, रिपोर्टिंग मैनेजर, ठीक है, और इस रिपोर्ट्स को हटा। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये देखो रिपोर्टिंग मैनेजर में नो मैनेजर आ गया। अब बाकी में नल क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई हमने एल्स को ब्लॉक नहीं दिया। अब मैं एल्स का ब्लॉक दे दूंगा, एल्स ब्लॉक में क्या कर दो भाई, सीधा रिपोर्ट्स टू प्रिंट कर दो, ठीक है, मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, देखा, ये काम हम केस से भी कर सकते हो, लेकिन अगर इसको मुझे सिंपल करना है तो मैं क्या करूँगा, सब पूरा डालूंगा, ठीक है, ये फंक्शन यूज़ करूँगा और यहाँ पे रिपोर्ट्स टू कॉमा नो मैनेजर। अब क्या होगा मेरे भाई, देखना है इसको, मैंने एज कर दिया एज रिपोर्टिंग मैनेजर, ठीक है, अब देखना सेम वैल्यू प्रिंट हो रही है, कुछ चेंज नहीं हुआ, राइट, नो मैनेजर के मैं कुछ और कर देता हूँ जिससे आपको लगे कि फिल्टर नहीं है, ब्लैंक या नॉट अवेलेबल, या यार प्रेस एडमिन डाल दो, मैनेजर एडमिन डाल दो कि भाई ये एडमिन है बंदा, ये देखो एडमिन आगे लिखा हुआ कि इसके ऊपर कोई मैनेजर नहीं है। तो यही काम होता है कोलैक्स फंक्शन का। और मान के चलो मैंने एडमिन की जगह यहाँ पे नल टाइप कर दिया, अब देखो पंगा होगा, देखो नल ही आएगा, क्योंकि नॉन नल में भी उसको नल ही नल मिल देंगे दोनों वैल्यू, तो वो पहली नल वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब नल के बाद मैंने यहाँ पे एक वैल्यू डाल दी ए, ठीक है, तो देखो क्या सेलेक्ट करेगा जी, ये ए प्रिंट कर देगा। सो एज वी अंडरस्टैंड दिस कि रिटर्न्स द फर्स्ट नॉन नल वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। अगर मल्टीपल भी होंगे, देखो कि यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट डिटेल एक एग्जांपल ये वाला लेके चलो, बहुत अच्छा सही एग्जांपल है ये, कि मेरे को क्या करना है कि मुझे एम्प्लॉय का नेम रिटर्न करना है, एम्प्लॉय का नेम इज ओके, मैं देखता हूँ पहले एम्प्लॉय का नेम किस तरीके से लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो फर्स्ट नेम लिखता हूँ मैं, ठीक है, एंड मुझे क्या करना है, देखो ईमेल और उसका, बहुत बढ़िया मोबाइल नंबर है ही नहीं, ठीक है, तो हम इसको क्या करके चलते हैं कि रिपोर्ट्स टू, या तो ईमेल प्रिंट करा दो या रिपोर्ट्स टू प्रिंट करा दो उसका, ठीक है। तो अगर इन तीनों में से कुछ भी नल होगा, ये दोनों नल होंगे, तो ये नो कॉन्टैक्ट इन्फो प्रिंट कर देगा, तो मुझे इसका ईमेल आईडी भी उड़ाना पड़ेगा। तो ये अपडेट हो गया। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय किया, तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट इसका नल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, कोलैक्सिस फंक्शन है, या तो उसका रिपोर्ट्स टू मैनेजर बताओ भाई, रिपोर्ट्स टू, ठीक है, और नहीं तो डिपार्टमेंट, और अगर नहीं है दोनों में से कुछ भी, ठीक है, कि भाई उसका रिपोर्ट टू भी नहीं है और उसका डिपार्टमेंट भी नहीं है, तो उसको आप डिक्लेयर कर दो कंपनी का मालिक, ठीक है, कंपनी का मालिक, क्योंकि देखो ना कंपनी के मालिक का डिपार्टमेंट है, ना ही कंपनी के मालिक का कोई रिपोर्ट्स टू है, ठीक है, ओनर या फिर पोजीशन, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, ये क्या बोल रहा है, अननोन कॉलम फर्स्ट नेम, तो भाई किस नाम से, फिर फर्स्ट नेम तो लिखा था, ओके नॉट दिस वे,
अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये देखो कि भाई डायन डायन सीरियसली डायन कंपनी का मालिक है, कंपनी की मालकिन लग रही है ना मुझे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 3 वैल्यू 2 वैल्यूज असाइन करी हैं, लेकिन दोनों ही नल हैं, दैट्स व्हाई उसको कंपनी का मालिक का टाइटल मिल गया। इसके और भी एग्जांपल अच्छे-अच्छे हो सकते हैं जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। मैंने देखो एक बार मैं अच्छी दिखाऊँ आपको कि असाइनमेंट प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। 11 प्रैक्टिस असाइनमेंट, राइट ए क्वेरी टू फेच ऑल कॉलम्स फॉर एम्प्लॉय, जितना भी हमने पढ़ा है उन सबको देखेंगे, ठीक है। कोलैक्स समझ में आया। अब सो हम नेक्स्ट देखते हैं नल इफ। अब नल इफ क्या होता है भाई? नल इफ क्या होता है? रिटर्न्स नल इफ टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल, अदरवाइज इट रिटर्न्स द फर्स्ट एक्सप्रेशन। तो बेसिक समझो क्या है, ये तो मैंने सीधा एग्जांपल दिया कि नल इफ भी एक फंक्शन ही है बेसिक, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि भाई मेरे को क्या है कि मैं परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, एज अ मैं एम्प्लॉय की टेबल में देख रहा हूँ कि सेल्स किसने कितनी करी है, ठीक है। तो अब सेल्स में क्या है, जीरो भी हो सकती है सेल्स, ठीक, राइट। अब मैं उसको अगर सेल से मैं उन्हें डिवाइड करूंगा, ठीक है, मैंने सेल से ही डिवाइड किया जीरो को, तो मेरा एक्सप्रेशन खराब हो जाएगा, वैल्यू गलत आएगी, क्वेरी फेल हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा कि भाई अगर टारगेट जो मुझे मिला था कॉलम में, उस टारगेट में अगर जीरो आ रहा है, दोनों वैल्यू अगर जीरो हैं, तो फिर मुझे नल रिटर्न कर दो रादर देन रिटर्निंग जीरो। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं भाई, ये समझो कि अगर मेरे को बोनस जीरो मिला, ये देखो बोनस और जीरो, पहले ये दोनों कंपेयर होंगे, कंपेयर हुआ एंड अगर वैल्यू हमारे पास क्या है, दोनों सेम हुई, तो फिर ये हमें नल रिटर्न कर देगा। अब देखो ये यूज क्यों होता है, कहने को तो हम नल वैल्यू हटाने के लिए तो हम केस यूज कर रहे हैं, कोलैक्स यूज कर रहे हैं, और आप ये फंक्शन कोलैक्स के साथ भी यूज कर सकते हो। मतलब आप ये देखो केस स्टेटमेंट, कोलैक्स और नल इफ, ये आप तीनों एक साथ यूज कर सकते हो। तो पहले एक बार इसको देखो, इसी को देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि नल इफ कैसे काम करता है साथ में इसके। मैंने लिया, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं एम्प्लॉय नेम फिर क्लेश हो जाएगा, फर्स्ट नेम कर दो इसे, ठीक है। एंड अगर मैं कह रहा हूँ जैसे उसकी सैलरी 20,000 है, ठीक है, 20,000 की जगह मैंने इसको कर दिया जीरो गलती से, ठीक है, इसको भी जीरो कर दिया मान के चलो, बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अगर उसकी सैलरी, ठीक है, जीरो है, दोनों बराबर है, ठीक है, तो उसको नल रिटर्न कर दो और इसमें लिख दो इंटर्न मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, इंटर्न नहीं, ये कॉलम का नाम ही आएगा, ये तो सैलरी, इसको सैलरी लिख सकते हैं सिंपल, जिससे वहाँ पर जीरो प्रिंट नहीं होगा, तो सॉरी नल प्रिंट होगा। देखो एक बार चला के देखते हैं, हद होती है, ठीक है। तो अब देख सकते हो यहाँ पे सैलरी का जीरो प्रिंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे नल प्रिंट हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि भाई मेरे को नल मिल गया, ठीक है, क्योंकि अगर मेरा कोलैक्स फंक्शन है वो नल पे काम करता है, तो मैंने इसको यहाँ पे कोलैक्स लगा दिया। एंड देन अब ये सोचो नल इसका काम क्या है, फिर नल वैल्यू तो रिटर्न करा रहा है। तो भाई अगर जैसे आपने नल पे कुछ कंडीशन लगा रखी है कि मेरे को ये वैल्यू अगर सेम है दोनों, तो मुझे नल दे दो रादर देन दैट वैल्यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोलैक्स नल इफ में नल रिटर्न हो रहा है यहाँ पे, और दूसरा मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे स्टेट कर दिया कि इंटर्न बोल दो भाई उसे जिसकी सैलरी ऐसी नहीं है, तो इंटर्न या अनपेड इंटर्न लिख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, देखो क्या होगा, इंटर्न आ गया। तो जिसकी सैलरी जीरो है, अब यहाँ पे क्या है कि देखो जीरो से तो आप नल चेक नहीं कर सकते, अगर मैं खाली जीरो यहाँ पे अगर मैं सैलरी का कॉलम डाल देता, तो देखो क्या होता कि जीरो प्रिंट कर देता, नल इफ का यूज़ यहाँ देखो, तो जीरो रिटर्न कर देगा, जीरो मुझे रिटर्न करना नहीं है, तो नल रिटर्न कर दो अगर जीरो हो तो। और फिर मैंने कोलैक्स लगा दिया कि भाई अगर जीरो नहीं रिटर्न करना है, मतलब नल आ रहा है, तो उसको इंटर्न बोल दो, राइट। सो यही सेम काम आप केस वगैरह के साथ भी कर सकते हो भाई, यहाँ पे डिफाइन कर दो अगर सैलरी इक्वल इक्वल जीरो है इस तरीके से, या इक्वल जीरो है सॉरी, तो यहाँ पे से इंटर्न रिटर्न कर दो, ठीक। तो ये है काम केस स्टेटमेंट, कोलैक्स एंड नलिव का, ठीक है। और भाई अगर देखो नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि हमारा ये खत्म हो चुका है आज, ठीक है, ये वाला ब्लॉग कंप्लीट हो गया। लास्ट वीडियोस अगर हमने नहीं देखी हो तो प्लीज़ देखो, पूरी की पूरी सारी की सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, नेक्स्ट वीडियो बहुत ग्रैंड होने वाली है क्योंकि वी विल लर्न अबाउट जॉइंस, ठीक है। और लेकिन नेक्स्ट वीडियो से पहले, जॉइन से पहले हम लोगों के पास जो होने वाला है वो होने वाला है ये असाइनमेंट प्रैक्टिस सेट 11, क्योंकि हमने जितना भी पढ़ा है अभी तक, कितना पढ़ा है हमने, हमने सिलेक्ट ये जो भी पूरा काम किया है इसके लिए तो मैंने असाइनमेंट दे दिया था, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक मतलब केवल क्रड है कि मतलब आपको क्रिएट करना है, अपडेट करना है, राइट। लेकिन ये काम मेन है, ठीक है। तो इसके लिए हम कल असाइनमेंट करेंगे विद ये केस स्टेटमेंट के साथ, तो इसको अच्छे से पढ़ना। तो नेक्स्ट लेट्स वेट फॉर अ नेक्स्ट लेसन, तब तक के लिए बाय बाय। एंड यार देखो सब्सक्राइब वगैरह तो कर ही रहे होगे, नहीं कर रहे हो तो थ्राइव चैनल पे जाओ, तुरंत सब्सक्राइब करो, एंड कमेंट में मेंशन करके जाओ कि अभी कौन सा टॉपिक ऐसा है जो अभी नहीं समझाया है यहाँ तक, या अच्छे से नहीं समझ में आया है, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा समझाना है और जल्दी समझाना है, ठीक है। तब तक के लिए
बाय।